स्यू इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती। बेशक एक चैंपियन होना किसे पसंद नहीं होता। यहाँ कितने सारे अवार्ड्स हैं। वो प्रभावशाली दिख रही है, लेकिन एक हाई स्कूल सीनियर जेन के पास भी खुद पर गर्व करने की वजह है। ये एक दिलचस्प तस्वीर है। कितना प्यारा है। स्यू के सपनों वाली सुबह बिल्कुल ऐसे ही दिखती है। वो हमेशा तैयार रहती है। स्कूल बढ़िया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जेन को क्लास में जाने की कोई जल्दी नहीं है। उसे एक झपकी लेने की जरूरत है। इतने प्यारे सपने को बर्बाद करने की हिम्मत किसने की? ये अलार्म वाली घड़ी सबसे गंदी आवाज करती है। इसे रोकना नामुमकिन है। शांति को वापस लाओ। शायद एक बैट मदद करेगा। ओह, आप किस्मत से नहीं भाग सकते। आखिर उसे स्कूल जाना ही होगा। एक फायदेमंद दिन के लिए स्वादिष्ट और स्वस्थ नाश्ता बेहद जरूरी है। स्यू ये जानती है और दूध के साथ अपनी रंगीन सीरियल के मजे ले रही है। जेन के दिमाग में एक अलग ही योजना है। वाह, वो कितनी सुंदर है। ये बहुत बुरे ढंग से फेंका था। इससे ज्यादा बकवास सोचना मुश्किल है। केविन को ऐसी ट्रिक्स पसंद नहीं है। निक जानता है कि माफी के लिए भीख कैसे मांगनी है, और इस बीच वो कुछ दिल तोड़ सकता है। स्यू बुरी तरह से उसके प्यार में पड़ गई है। प्यार में कुछ भी हो सकता है। ये पता लगाना मुश्किल है कि केविन को बधाई देनी है या नहीं। कम से कम उसने एक चॉकलेट का स्वाद चख लिया। स्पोर्ट्स से जिंदगी है, और यह कार में आने का एक मौका भी है। स्यू के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। कोच ने उसका रहस्य खोज लिया है, और उसने उसे एक लेक्चर सुनाने का सोचा। स्यू के क्लासमेट्स हैरान है। हैमबर्गर्स कुछ ज्यादा हो गए। कितनी बुरी असफलता है। लेकिन दौड़ने वाली अपनी खोज से सच में बहुत खुश है। ये स्वादिष्ट है। जेन के होम डांसिंग स्टूडियो में एक ओपन डे है। स्यू अपनी तरफ से जितना हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश कर रही है। वो कितने सुंदर ढंग से कर रही है। जेन अपनी काम के नतीजों से खुश है। सब कुछ काम कर गया। अगर आप ट्रेंडी दिखना चाहते हैं तो शॉपिंग पर जाइए। स्यू की अलमारी के एडवेंचर शुरू होने वाले हैं। एक ट्रेंडी कराटे आउटफिट ये एक ना है। ये एक डेट के लिए सही आउटफिट नहीं है। जेन इंतजार करते करते थक गई है, लेकिन वो फैशन के एक सर्वनाश में अपनी दोस्त को नहीं छोड़ सकती। वाला, जोकर स्यू मंच पर है। ये बकवास लग रहा है। जेन मायूस है, लेकिन एक सुपर वुमन उसे बोर नहीं होने देगी। अगर आप चाहते हैं वो सही हो तो इसे खुद करें। अब ये ज्यादा बेहतर है। कसरत करने के लिए आपको सही प्रेरणा की जरूरत होती है। ये हुआ कुछ जोश। ऐसी कोशिशों के साथ स्यू आसानी से एक बढ़िया सिक्स पैक्स के साथ एक फिटनेस नेट में बदल जाएगी। वो अच्छा काम कर रही है। कितना असली तरीका है। खैर, सिर्फ स्यू ही अकेले नहीं है जिसे फिट होना है। वाह, यहाँ कितनी सारी किताबें हैं। क्या स्यू इस ज्ञान के एवरेस्ट को जीत सकती है? साफ है जेन के अंदर अपनी दोस्त जैसा जोश नहीं है। खैर, चलो शुरू करते हैं। ये हुई ना कुछ स्पीड। पढ़ाकू स्यू पढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। किताब, एक और किताब, और एक और किताब। उसके लिए ये काफी नहीं है। तुम इतना ज्यादा कैसे पढ़ सकती हो? इस तरह की एक्टिविटी ने आलसी जेन को भी थका दिया है। इस मोड़ के बारे में कभी नहीं सोचा था। टीचर ईमानदारी नहीं दिखा रही। स्यू की इज्जत को बिना किसी वजह नुकसान पहुंचा है। ये कितनी दुख की बात है। पिकी रेचल ने अपनी प्लेट देखने का फैसला किया। ट्रीट्स कहाँ है? ओह, अचानक से एक सैंडविच का हमला। माफी मांगना स्यू को शांत करने में मदद नहीं करेगा। खाने की लड़ाई शुरू होती है। ओह, लड़ाई के मैदान में नए चेहरे हैं। यहाँ तक कि पढ़ाकू ने भी बीच में आने का सोचा। बेचारा शेफ। लेकिन उसे छुट्टी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब दुश्मनों को नए तरह के हथियार चलाने सीखने होंगे। यहाँ एक और खाना फेंकने की प्रतियोगिता है। सच में, आप क्लास में और क्या करेंगे? हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को नियम तोड़ना पसंद होता है, लेकिन सिर्फ उस पल तक जब तक टीचर नहीं आ जाती। लेकिन उन्हें भी कुछ मिल गया है। ये सच में एक स्वादिष्ट संतरा है। ये पता चला कि एक च्युइंग गम राक्षस जेन की टेबल के नीचे रहता है। ये घिनौना है। स्यू को फेमिनिटी पर एक मुश्किल एग्जाम पास करना होगा। इस ऑप्शन के बारे में क्या ख्याल है? पहला वाला ना है। बढ़िया पसंद। लेकिन अभी इतना ही नहीं है।
स्ट्रेट स्टूडेंट स्यू को सही जवाब पता है। आखिरकार ये रहा सबसे दिलचस्प सवाल। जवाब साफ है। मेहनती स्टूडेंट के लिए ये सही इनाम है। ओह, ये सदी की बेहतरीन टक्कर है। जेन स्यू पर इतना अनाड़ी होने की वजह से गुस्सा है। शायद वो इससे बाहर आ जाएगी। नहीं, वो नहीं आ पाएगी। खैर, चुनौती स्वीकार है। ऐसा लगता है कि लापरवाह जेन खतरे में है। एक विशाल च्युइंगम जीव ने उसकी दोस्त को आसमान में उठा लिया है। ये मजेदार है या नहीं? और अब ये घबराने का वक्त है। उलझन से भरी स्यू फिर से तरकीबें ढूंढ रही है। उसे क्या करना चाहिए? जेन जानती है कि पैर में पड़ी अपनी दोस्त की मदद कैसे करनी है। ये बहुत आसान है। पिज्जा डिलीवरी की जगह एक कॉल और वॉला। कोई भी बच्चा इस तरह के सरप्राइज से खुश होगा। कुछ गड़बड़ है। बेचारी निक को एलर्जी हो गई। आंसू मदद नहीं करेंगे। अपनी भावनाओं को खाना बेहतर होगा। स्कूल की पार्टी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन पढ़ाकू को नाचने में कोई दिलचस्पी नहीं। हर एक इंसान अपने तरीके से पार्टी के मजे ले रहा है। बस वक्त खत्म हुआ। लेकिन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को इससे डर नहीं लगता। पार्टी जारी है। मजे करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अरे नहीं, माँ का फोन। सबसे ज्यादा शांति और गंभीर चेहरे। ये हुई ना कुछ क्लास। ये एक सख्त पेरेंट को मारने वाला नाटक था। दर्शक को ये बहुत पसंद आया। निक का ध्यान खींचना एक चुनौती है, लेकिन स्यू ने कुकिंग शो करने का सोचा। एक्शन का वक्त है। कुछ स्वादिष्ट कुकीज के बारे में क्या ख्याल है? बेचारे निक को नहीं पता कि उसके लिए क्या आ रहा है। इसका स्वाद ठीक है। ओह, यह अजीब था। आप स्यू की भावनाओं को उसके माथे पर पढ़ सकते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। और उसने गलत लड़के का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक पल और किताब बर्बाद हो गई। एक पेन ने स्यू को धोखा दिया है। जेन ने किताबों पर कलाकारी करने के एक गुण की खोज की है, लेकिन टीचर इस आजाद कलाकार के फैन क्लब में शामिल होने को तैयार नहीं। यह अजीब है। हर किसी को कला समझ नहीं आती। साफ है, जेन में कला भरी हुई है। स्कूल कैफेटेरिया में दोस्तों के साथ लंच करना एक खास रिवाज है। ये कितना स्वादिष्ट है और इसकी खुशबू शानदार है। आप इन मीठा पसंद करने वाले क्लासमेट्स के साथ क्या करते हैं? अब केविन स्यू को अकेला नहीं छोड़ेगा। वो जो चाहता था वो उसे पाने में कामयाब रहा। स्यू की सोच बढ़िया है, तो वो जानती है कि परेशानियों में से कैसे निकलना है। ओह, वो चाहती है कि सपने असलियत बन जाए। एक सुपरमैन बॉयफ्रेंड एक बढ़िया चॉइस है, लेकिन ये क्या है? जब स्यू दिन में सपने देख रही थी, जेन को वॉफल्स वापस मिल गए। ये ज्यादा बेहतर है। एक अच्छे लुक बनाने के लिए हमें एक्सेसरीज की जरूरत होती है। जब पर्सनल स्टाइल की बात आती है तो जेन इसमें माहिर है। जितना अनोखा उतना बेहतर। वाह, क्या चमकदार डिब्बा है। लेकिन स्यू उलझन में है कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है। वो जादुई खुशबू कैसी है? निक जल्दी से इस मीठी सी चाल में फंस गया है। बढ़िया, ये एक सही चुनाव था। लिस्ट पर अगली एक किस करने की वर्कशॉप है। जेन को प्रैक्टिस करने के लिए खास सेब मिला है। और यहाँ निक है। स्कूल में कोई किसेस नहीं। ऐसा लगता है किसी ने काम थोड़ा ज्यादा कर दिया। निक के दीवानों की कभी न खत्म होने वाली लाइन कॉरिडोर में मुश्किल से फिट हो रही है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस हैंडसम लड़के को किस करना चाहते हैं। लड़कियाँ हर चीज के लिए तैयार है। स्यू पूरी तैयारी के साथ आई है, लेकिन क्या उसके पास कोई मौका है? क्या निक ने अपनी किस्मत की ओर एक कदम बढ़ाया है? ये कितना बहादुरी वाला काम है। ओह, अब एक बड़े ट्रेनिंग सेट की जरूरत नहीं है। बेचारे केविन को भी एक झटका लगा है। कितना प्यारा है।
प्यार में पड़े कपल का फोटोशूट बहुत अच्छा हुआ।